जय जिनेंद्र। आज हम बनाएंगे होममेड रसगुल्ला। सिंपल और इजी रेसिपी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आज हम बनाएंगे रसगुल्ले। तो रसगुल्ले के लिए यहाँ पर मैंने लिए आधा लीटर गाय का दूध और आधा लीटर लूँगी मैं भैंस का दूध। इस लॉकडाउन के चलते जो भी बाज़ार का मिलता है हमें बिल्कुल ही उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना अभी भी कुछ दिनों या कुछ समय तक बाहरी चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए हमें, या फिर ऐसा करना चाहिए कि वही सारी चीज़ें हम घर में बना भी सकते हैं आसानी से। तो हमें ट्राई भी करना चाहिए कि अगर घर में आसानी से इजीली और बहुत ही कम खर्चे में बन सकती है तो फिर बाहर का जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर गाय का और आधा लीटर भैंस का दूध लिया है। आप सिर्फ गाय का दूध भी ले सकते हो। और यहाँ पर 2-3 चम्मच मैंने दूध निकाल लिया है और उसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लूँगी मैं और इसे दूध के अंदर मिक्स करेंगे। कच्चे दूध के अंदर इसीलिए मिक्स करना है कि क्योंकि अगर हमने सीधा ही कॉर्नफ्लोर अंदर डाला तो हो सकता है उसकी गुठलियाँ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दूध के अंदर कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर दिया है और जो दूध उबालने के लिए रखा है उसके अंदर मैंने डाल दिया है। उसे अच्छी तरह से चलाना है और बार बार चलाते रहना है जब तक ये गर्म हो। दूध में कॉर्नफ्लोर इसलिए डाल दिया है ताकि दूध भी अच्छी तरह से उबल जाए, तब तक कॉर्नफ्लोर भी इसके अंदर अच्छे से घुल जाए और जब इसका पनीर बने तो वो भी बहुत ही अच्छे से बने। और पनीर बनने के बाद हमें इसे मिक्स ना करना पड़े और कॉर्नफ्लोर की वजह से रसगुल्ले में एक बहुत ही अच्छा बाइंडिंग आता है, तो हमें मैदा भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 चम्मच जितना एकदम फ्रेश वाला दही यूज़ करें आप। दही बिल्कुल खट्टा नहीं होगा तो हो सकता है इसे फटने में 5-7 मिनट लगे, पर ये पनीर बिल्कुल खट्टा नहीं बनेगा, एकदम फ्रेश पनीर बनेगा। ना तो हमें पनीर बनने के बाद इसे धोना पड़ेगा या तो हमारा रसगुल्ला का टेस्ट थोड़ा सा भी खट्टा आए। तो जहाँ तक हो सके एकदम फ्रेश वाला दही ही यूज़ करें और जब तक ना फटे तब तक 2-4 मिनट तक और उबाले, पर उसमें और दही डालकर या लेमन डालकर इस तरह से पनीर ना बनाए। तो आपने देखा कि दही डालने के बाद 5 से 7 मिनट में ये पनीर बन गया। इसे मैंने एक कपड़े के अंदर निकाल लिया है और अब इस पनीर में से जो भी बचा हुआ पानी है उसे भी हमें निकाल लेना है। पनीर में से सारा पानी निकालने के लिए मैं इस तरह से करती हूँ कि यहाँ पर मेरा ये चॉपिंग बोर्ड है, इसे मैं सिंक के पास ले जाती हूँ और इस तरह से रखती हूँ कि इसके ऊपर जब हम पानी भरकर पतीले से जब प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जितना भी इसके अंदर का पानी रहेगा वो इस तरह से निकल जाएगा। तो देखा आपने कि इस तरह से किचन टॉवेल के अंदर जब पनीर को इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट रखकर या फैलाकर इस तरह से आप पानी से प्रेस करेंगे तो बहुत जल्दी अंदर का पानी निकल जाएगा और इस तरह का पनीर हमें मिलेगा। और ये जो पनीर लेने के बाद का जो पानी बचा हुआ है उसका भी हम यूज़ करेंगे। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और एक प्लेट के अंदर पनीर को निकाल लेंगे। अब इस पनीर को अच्छी तरह से मसल लेना है। अब चाहे आप हाथ से मसले या फिर मेरी तरह स्मैश मेकर से, आप कैसे भी करो मसलना ही है हमें। तो वो पनीर को इस तरह से 6 से 8 मिनट तक मसलना है। और ये मैंने जिस तरह से मैं यहाँ पर बना रही हूँ तो अब हमें ना तो इसमें मैदा ऐड करने की ज़रूरत है। और जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि हम टाइम की बचत करें, गैस की बचत करें, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो इसके अंदर लगने वाली हो तो उसमें भी थोड़ी सी बचत हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मसल लिया है और अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब ये रसगुल्ले के गोले बनाने के लिए परफेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी आसानी से और इजीली, यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था तो कम से कम 20 रसगुल्ले बने हैं। तो अब हम रसगुल्ले बना लेते हैं। 1 लीटर दूध के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ 1 ही कप चीनी ले रही हूँ और 1 गिलास पानी। नॉर्मली तो हमें 1.5 से 2 कप चीनी लगेगी अगर हमने मतलब पतीले में या कढ़ाई में इस तरह से उबाला तो थोड़ी सी चीनी ज़्यादा लगती है, पर जिस तरह से मैं बना रही हूँ तो उसमें आधा कप चीनी कम लगी है। और यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप रह गई है कि जब
चाशनी उबल जाए तो 1 चम्मच दूध डालकर चाशनी में से जो भी मेल रहेगा उसको निकाल लेना है। और यहाँ पर चाशनी उबलने के बाद यहाँ पर मैंने 10 रसगुल्ले डाल दिए हैं और पिंच ऑफ केसर डाला है। और अब इसे मैं बंद कर दूंगी और 3 सीटी बजने तक इसे कुक करना है। और आप सबको अब तो पता चल ही गया होगा कि जब हम सब्जी या जो भी बनाते हैं कुकर में 2 से 3 मिनट में ही 2-3 सीटियाँ तो बज ही जाती है। तो 3 मिनट में ही 3 सीटी बज गई है। बंद करने के बाद 3-4 मिनट तक कुकर ठंडा होने के लिए रख दे। और अब एक बार खोलकर देख लेते हैं कि जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही रसगुल्ला, और वो भी 3 मिनट में एग्जैक्टली आपके सामने है कि जिस तरह से मैंने बनाया है। और कुकर के अंदर डालकर 2 से 3 सीटी अगर आपने बजा दी तो ये रसगुल्ले बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम बाज़ार से लाते हैं। तो ये कितना आसान हो गया। यहाँ पर हमारा टाइम की भी बचत हो गई, चाशनी भी कम लगेगी और गैस की भी बचत हो गई। तो अब जिस तरह से मैंने ये पहले 3 सीटी में 10 बना लिए हैं और अब बाकी के 10 भी उसी तरह से बना लिए हैं मैंने। तो देखा आपने कि यहाँ पर 1 लीटर दूध में से 20 रसगुल्ले बनते हैं। हम एक साथ में इसलिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि कुकर हमारा बहुत ही छोटा है। 2-3 और रहते तो हम डाल देते, पर पूरे 10 थे तो हमने एक बार और कुक कर लिया है। और ये भी रसगुल्ले आप देख सकते हो कितना अच्छे से बन गया। अब हम इसे बाउल के अंदर सारे रसगुल्ले निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे। तो जब भी आप रसगुल्ले बनाए इस बात का ध्यान रखें कि खट्टा दही बिल्कुल यूज़ ना करें। और पनीर बनाते वक्त ही हम इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दें ताकि रसगुल्ले फटने का कोई भी चांस ना रहे। अब इसे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब ये रसगुल्ले 1 घंटे के बाद अब एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये वाकई में स्पॉन्जी रसगुल्ले है कि नहीं। तो आप देख सकते हो तो ये बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी है जैसे कि हम बाहर पतीले में उबालते हैं। तो देखा आपने कि आज यहाँ पर मैंने शक्कर की भी बचत की, गैस की भी बचत की और रसगुल्ले भी उतने ही टेस्टी, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। तो ये तो बने हमारे, आप बिंदास बनाइए कुकर में, बिल्कुल वैसे ही रसगुल्ले बनेंगे जैसे कि हम बाहर बनाते हैं। तो ये तो किया हमने पनीर का यूज़ करके रसगुल्ले, पर अब जो बचा हुआ पानी है उसका भी तो हमें यूज़ करना है। तो ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले खूब एंजॉय कीजिए। कैसे लगे ये मुझे ज़रूर बताइए और जो भी बचा हुआ पानी है उसका भी ज़रूर यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पर उस पानी में से आज पुलाव के लिए राइस बनाए हैं। तो पहले मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था, उसके अंदर 10 मिनट भिगो कर रखा हुआ राइस डाल दिया है। और अब जो पनीर निकाल कर बचा हुआ पानी है इसमें ही हमें इस राइस को कुक करना है। और पुलाव बनाने के लिए थोड़े से इसके अंदर हम डाल देंगे मटर। तो आप भी बचे हुए पानी का यूज़ कीजिए। मैंने तो यहाँ पर पुलाव के लिए राइस पकाए हैं, पर आप चाहे पराठा बनाइए या सब्जी में यूज़ करें, आप जैसे भी करो पर इसका यूज़ ज़रूर करें। जहाँ तक हो सके बाहर जाना अवॉइड करें। आप भी सुरक्षित रहें और फैमिली को भी सुरक्षित रखें। जय जिनेंद्र।